सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 5 अक्टूबर। अभिमान की पूर्ण आहुति यही सच्चा यज्ञ। पानी का रंग कौन सा है, ये पूछें तो क्या बता सकते हैं। उसी तरह भगवान है, जिस तरह देखेंगे उसी तरह दिखाई देंगे। हमारे अंदर के विकारों के कारण वो हमें निराले ही दिखने लगते हैं। भगवान का सच्चा स्वरूप जानने वाला दुर्लभ होता है। जिसके विकार कम, उसे भगवान का अनुभव अधिक। एक ही राम चारों ओर कैसे होंगे, ये कहना भ्रमपूर्ण है। सारे अवतार एक भगवान के ही हैं। नारायण ये बचपन का अवतार है, क्योंकि वो सर्वप्रथम है। राम ये युवा अवतार है और कृष्ण ये बुढ़ापे का अवतार समझा जाए। भगवान को जन्म मरण नहीं, वो तो सच्चित आनंद है। फिर उनका जन्मदिन क्यों मनाया जाए, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं। एक बार एक घर में बाहर के कमरे में बच्चे मस्ती करते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। घर के बुजुर्ग दादाजी घर में है, ये उन्हें पता नहीं था। मैं घर में हूं, ये जानकारी बच्चों को देने के लिए गले में खराश ना होते हुए भी उन्होंने खंकारने की आवाज निकाली। उसे सुनते ही बच्चे एकदम चुप बैठ गए। उसी तरह भगवान को जन्म नहीं है, फिर भी वो है, ये एहसास होने के लिए उनका जन्मदिन मनाना होता है। भगवान है ये एहसास हो जाने पर विषयों में मस्ती नहीं करेंगे और विषयों को संभलकर भोगेंगे। मैं जब तक साकार पर प्रेम करता हूं, तब तक भगवान को भी आकार लेना जरूरी है। जो वेदों द्वारा संभव नहीं हुआ, जहां वेदों ने नेति नेति अर्थात न इति किया, ये परमात्म स्वरूप संतों ने जानकर भगवान को सगुण साकार में लाया। इस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आज हमें सगुणोपासना की अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य के लिए जो अत्यंत हितकारक होता है, वो शांत और आनंद स्वरूप होना चाहिए। सत्य स्वरूप की प्राप्ति हुए बिना वो मिलता नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति करा लेनी चाहिए। विद्वत्ता अभिमान उत्पन्न करती है, इसलिए विद्वत्ता और भगवत निष्ठा ये एक जगह पर मिलना बहुत कठिन है। मेरापन और अभिमान की पूर्णाहुति देना ही सच्चा यज्ञ है। निर्हेतुक कर्म करने से सच्ची सात्विकता उत्पन्न होगी और पश्चात पूर्णाहुति दी जा सकेगी। इसी तरह सर्वस्व अर्पण करना यही यज्ञ का सच्चा सार है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसने भगवान को पहचान लिया। विकारों के अधीन ना होने में ही मनुष्य का वास्तविक मनुष्यत्व है। भगवत अधिष्ठान के बिना केवल नीति ये अनाथ होती है। जिसमें हमें परमात्मा का विस्मरण नहीं, वही सत्य और अच्छी बुद्धि और वही सच्चा सद्व्यवसाय है। भगवत नाम लेना, नीति धर्म का आचरण करना, प्रेम से बर्ताव करना और लोगों की मदद करना, इसी को परमार्थ कहते हैं और वो हर किसी ने मन से करना चाहिए। प्रपंच में जैसे आसक्ति होती है,
वैसे ही राम चरणों में रखें। यही राम भक्ति है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।